बात राजा रघुवंशी हत्याकांड की कर लेते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य सरगना, सबसे बड़ी मास्टरमाइंड राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत पर यह बड़ी खबर मिल रही है। नए खुलासे से शिलांग पुलिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की टाइपिंग एरर के चलते यह जमानत मिलना बताई जा रही है। गिरफ्तारी के दस्तावेजों में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। हत्या की जगह संपत्ति के दुरुपयोग की धारा उसमें जोड़ दी गई थी। बीएनएस की धारा 1031 की जगह 4031 लगाई गई है। आरोपी को गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। केस डायरी गिरफ्तारी मेमो में गलत धारा जोड़ी गई है। औचित्य की चेकलिस्ट निरीक्षण मेमो में भी लापरवाही बताई गई है। यही कारण है कि अब इन लापरवाहियों की वजह से, इन कमियों की वजह से, इन खामियों की वजह से सोनम को जमानत मिल गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसमें कैसे शातिर सोनम ने अपने पति को हनीमून पर ले जाने के बहाने हत्या करा दी थी, लेकिन अब इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी उजागर हो रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अक्षत, अब जिस लापरवाही का जिक्र हो रहा है, क्या उस लापरवाही के आधार पर कोई और अगला कदम अब परिवार के लोग उठाने वाले हैं? बिल्कुल दीपेश, देखिए एक ऐसा हाई प्रोफाइल मर्डर जिसको पूरे देश ने हिलाकर रख दिया और उसी की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी को जमानत मिलना बहुत हैरान कर देने वाला था। आपके मेरे मन में भी कई सवाल है, लेकिन सीधा बात करेंगे राजा के भाई विपिन रघुवंशी जो इस पूरे केस को लड़ रहे हैं। विपिन जी, बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली बात है कल जब ये खबर आती है, लेकिन आप एक बड़ी बात बता रहे थे कि सोनम की जो जमानत है वो परसों ही हो गई, लेकिन ये छुपाया गया लंबे समय तक। इसमें देखिए, सोनम की ज़मानत जो है अपने परसों सोमवार जो था, सोमवार के दिन ज़मानत हो गई थी। सोनम की ज़मानत हो गई थी, वो सोनम के आर्डर पे आ गए थे परसों के दिन ही। मगर मुझे किसी प्रकार से कुछ बातें बताई नहीं गई थी, न ही वकील के माध्यम से, न पुलिस के माध्यम से। और जब कल मैं फ़ोन लगाता हूँ आगे रह के वकील को मैं पूछने के लिए, तो वकील साहब कोई सोनम की कोई ज़मानत कोई लगी कभी हो तो मुझे बताइए, तो मैं इसमें आपत्ति ले लेता हूँ मैं। तो बोलते सोनम की तो ज़मानत हो चुकी है बोले। मैंने आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो बोले मैंने सोचा तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा नहीं ऐसे। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, जो वकील साहब हम जिनके भरोसे से बैठे हुए घर पे थे, तो हमारा वकील साहब जो हमारा काम कर रहे हैं, तो इसमें हमको न्याय की लड़ाई जो है चल रही है, इससे हमको न्याय मिलेगा इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं और वकील साहब ने सबसे बातें छुपाई इसके अंदर सारी है, और आगे क्या क्या हुआ आप समझ सकते हो आप भी लोग थोड़ा सा। हाई कोर्ट जाने की आप बात कर रहे हैं कि अब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, आपत्ति लगाएंगे कि सोनम को जो जमानत मिली, लेकिन एक बात बताइए, कल उनके पिताजी उनके साथ मौजूद थे। परिवार ने ये तो कहा था कि हमने सोनम से रिश्ते तोड़ दिए हैं। आप लगातार ये आरोप लगाते हुए आ रहे हैं कि गोविंद उनकी मदद कर रहा है, गोविंद पीछे से पूरा मास्टरमाइंड है जो सोनम की ज़मानत हुई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, तो सोनम ने जो मर्डर करा है उसमें उसकी अम्मी को पूरा सब कुछ पता था, और उसकी अम्मी के सारे देते हुए ही मर्डर हुआ है। और गोविंद रघुवंशी जो है मेरे साथ में शिलोंग गया था, शिलोंग जाने के बाद में जो है गोविंद रघुवंशी जो है उसको सब पता था। मतलब इसमें मेरे बोलने से कुछ जितना बोल रहा हूँ मैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने उनकी कानून लड़ाई में जो है उनको जो करना था उन्होंने करके दिखाई है, और उन्हें मीडिया के माध्यम से जो है मीडिया में बताते गए थे। तो मैं परिवार का साथ दूंगा, विपिन रघुवंशी का साथ दूंगा, पूरा करूँगा मैं। मगर सिर्फ दिखावा हमारे लिए करा मीडिया में उसने, वो काम सोनम के लिए करा उन लोगों ने। और ये चीज़ आप लोगों ने आज देख भी ली है। तो सोनम को जब जमानत मिलती है तो जेल से उसको लेने के लिए उसके पिताजी जाते हैं। तो विपिन जी, लेकिन आप धारा की बात हो रही थी, तो केस डायरी जो है, चालान डायरी जो पेश होती है, उसमें ही धारा गलत लिखी है पुलिस ने। ये बहुत आश्चर्य कर देने वाली बात है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए, पुलिस ने जिस प्रकार से इसमें धारा है जो चेंजेस करी इसके अंदर है, तो अब मैं अब क्या बताऊँ उसका मतलब मैं। हम लोगों ने तो पुलिस पे इतना भरोसा करा था हम लोगों ने, तो पुलिस ने जो धाराएँ बनाई है, जो लिखी है इसके अंदर है, सब कुछ अच्छी लिखी है, सब कुछ करा हुआ करना होगा। मगर पुलिस के ऐसी चूक कैसे हो गई है? तो पुलिस का जो शिलोंग जो है, शिलोंग सरकार को इस प्रकार बदनाम करा, सोनम ने बदनाम करा है, और उसी के लोगों ने बचाने के लिए ऐसी धाराएँ कमज़ोर करी इसके अंदर क्यों करी? यानी आप ये मानते हैं कि वो पुलिस बचा रही है सोनम को? आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, पुलिस बचा रही है ये मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ, बाकी ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको मैं। तो इसमें देखिए ना, इसमें जो धारा है, जो इसमें जो चेंजेस हुई है, वो चेंजेस ऐसी क्यों करी, मतलब धारा ऐसी क्यों लिखी इसमें? दूसरी चीज़ क्या थी, जब सोनम की गिरफ्तारी जब होती है गाजीपुर से, तो सोनम से उस टाइम पे किसी नोटिस पे साइन क्यों नहीं करी इन लोगों ने? ये सब चीज़ें एक ही चीज़ें जो छोड़ी ही न थी, ये चीज़ें कोई सलंग एक से करते रहते हैं आज कभी आज। किसी कागजी कार्रवाई नहीं करी, सीधा अरेस्ट कर लिया।
चीज़ अरेस्ट कर लिया, उसी चीज़ का सोनम के वकील ने फायदा उठाया है। अक्षय जरा तो कहीं ना कहीं पूछिए देखिए ये चीज़ें जो कि जब ये मामला सामने आया था तो रघुवंशी समाज एकजुट हुआ था, वो सड़कों पर उतरा था, उसने नेता मंत्री विधायक सबसे बातचीत की थी और उस बातचीत के आधार पर फिर ये कार्रवाई तेज हुई थी। तो क्या अब एक बार फिर रघुवंशी समाज का साथ लेने की कोशिश है या नेता मंत्रियों से मुलाकात करके इस मामले में कोई आगे बढ़ने की तैयारी है? बिल्कुल, मैं यही सवाल देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जब दोनों गायब हुए थे तो बड़ी एकजुटता दिखी गई थी रघुवंशी समाज में। रघुवंशी समाज के कई लोग बड़े नेताओं से मिले, बड़े मंत्रियों से मिले इंदौर के। लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या समाज का रुख अपनाएंगे, समाज की तरफ जाएंगे या फिर से किसी बड़े नेता मंत्री से मदद मांगेंगे? अब क्या करेंगे आप? देखिए समाज के लोग तो जब तक ही काम आते हैं, जब तक समाज को लग रहा है तो समाज को ऐसे कुछ कर सकती है। मगर समाज ने उस टाइम भी हमारे लिए जब सोनम का मर्डर सोनम ने मर्डर करा था, जब सोनम को चाहते कभी सोनम के परिवार को पूरे को तो समाज से बहिष्कार कर सकते थे वो। मगर जब भी उन लोगों को जैसे कुछ करा नहीं उन लोगों ने, तो कहीं देखिए समाज को भी जो है सिर्फ दिखावा करना पड़ता है। जो दिखावा उन्हें पूरा फुल करा उन्हें। और आज भी जैसे मैं समाज से बोलता हूँ कभी तो सोनम के माता पिता गलत है, ये भी साथ में मिले हुए हैं, तो उनका कहने की होता है तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए, आप तो अपना काम में मगन लगे रहिए, केस पे ध्यान दीजिए और समाज से वो भी क्या बोले। आप भी खतरे की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि यदि सोनम इंदौर आती है तो आपको भी राज खतरा है। किस कुशवाहा टाइप की का भी आज खतरा है आपको? जमानत होनी है, क्या उसको लेकर कोई जानकारी है? राज कुशवाहा की जमानत को लेकर कि अब बताइए सोनम जब उसके पति को मार सकती है तो सोनम को मारने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसी चीज़ और क्या होती है। आज सोनम ने ये चीज़ देख ली है तो उसके माता पिता जो है आज इतना हाईलाइट केस होने के बाद भी जो उसको 10 महीने में छुड़ा के ले आए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए मेरा परिवार जो है। चलिए बिल्कुल बात करते रहिए अक्षत। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।